हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर टेक ट्रेनिंग। दोस्तों, आज हम लोग रेगुलर ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों, तो अगर जब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम में इसे आसानी से 2 3 प्रश्न देखने को मिल जाए। दोस्तों, ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है ना, पिछला बार का हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना डेली वे में लाते रहते हैं दोस्तों, जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घोषित होता है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने के लिए बीम को कहाँ रखें। दोस्तों, तो अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने के लिए बीम को जो है ना, बीम के सेंटर ऑफ कन्वर्टर से दूर रखेंगे। दोस्तों, सेंटर ऑफ कन्वर्टर से दूर रखेंगे दोस्तों, सेंटर से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा दुर्बल अम्ल है। आपका ऑप्शन होगा दोस्तों CH3COOH। आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा H2SO4, तीसरा HNO3, चौथा HCl। तो इसमें जो है दोस्तों दुर्बल अम्ल है, इसमें CH3COOH सबसे अधिक अम्ल दोस्तों, दुर्बल अम्ल CH3COOH। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं। दोस्तों, पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में होता है। दोस्तों, तो पौधे में स्टार्च का संग्रहण जो है पौधों के अमाइलोप्लास्टिड में होता है। दोस्तों, अमाइलोप्लास्टिड में होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किससे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराई जाती है। दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा 2H2O, KClO2, HBr। तो इसमें जो है ना H2O के मदद से जो है ना विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कराई जाती है। विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है वाटर की मदद से। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जिस प्रक्रिया में भी जो तक उत्तक एक अस्थायी शेष साइज का कार्य करता है, उसे डॉट कहते हैं। दोस्तों, तो उसे कहते हैं विभेदीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं विभेदीकरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कराते हैं। दोस्तों, तो पेड़ पौधे एवं मरे हुए जीव को कार्बन में बदलने की क्रिया को जो है ना कार्बनीकरण कहते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे एवं जीवों की कार्बन में बदलने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी किशोरावस्था की निशानी नहीं होती। दोस्तों, तो नाखून बढ़ाना जो है ना, नाखून बढ़ाना किशोरावस्था की निशानी नहीं होती। दोस्तों, नाखून को बढ़ाना जो है ना दूसरी प्रजाति की परेशानी होती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। दोस्तों, तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर जो है ना प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई होती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना अभी कुल मिलाकर के कुल 11 वर्ग एवं 7 आवर्त है। दोस्तों, कुल 18 ग्रुप एवं 7 पीरियड है दोस्तों अभी के आधुनिक आवर्त सारणी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है। दोस्तों, तो अमीबा जो है ना अमीबा अपना भोजन को ग्रहण कुटपाद के मदद से ग्रहण करता है। दोस्तों, कुटपाद की मदद से अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अमीबा में ओस्मो रेगुलेशंस पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। दोस्तों, तो अमीबा जो है दोस्तों पानी का नियंत्रण संकुचनशील रिक्तिका के मदद से होता है। दोस्तों, संकुचनशील रिक्तिका के मदद से होता है पानी का नियंत्रण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं। दोस्तों, किसी समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे। दोस्तों, तो किसी समजातीय श्रेणी में जो है ना, किसी समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन की परमाणु होती है 2। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन का कौन सा अप्रूप एक स्नेहक और पेंसिल के लीड के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, तो कार्बन के ग्रेफाइट अप्रूप जो है ना, कार्बन के ग्रेफाइट अप्रूप को हम लोग पेंसिल के नोक के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पेंसिल के नोक के रूप में प्रयोग करते हैं कार्बन के अप्रूप ग्रेफाइट को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। दोस्तों, तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है ना खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तनु HCl को 70 डिग्री सेल्सियस
तापमान पर 10 मिनट तक गर्म करने पर पीएच मान को क्या परिवर्तित होगा दोस्तों? तो तनु अम्ल को जो है ना, तनु अम्ल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 10 मिनटों तक इसमें पीएच मान में कमी हो जाएगी दोस्तों। पीएच मान में कमी हो जाएगी 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट गर्म करने पर इसका पीएच मान में कमी हो जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का C12 के साथ क्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, यह कौन सी क्रिया कहलाती है दोस्तों? तो पोटेशियम आयोडाइड C12 के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है दोस्तों। तो इस क्रिया कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जो है दोस्तों आयनों में आदान प्रदान की क्रिया हुई है, इसलिए इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब जो है ना सेंटर पर एवं समान आकार का और वास्तविक का उल्टा बनेगा दोस्तों। वास्तविक और उल्टा सेंटर पर एवं समान आकार का बनेगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो मानव में जो है ना, मानव में लिंग का निर्धारण करने के लिए पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है दोस्तों। पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है मनुष्य के लिंग निर्धारण की क्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में पुराने जाइलम में जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पादक क्या है दोस्तों? तो पौधों में पुराने जाइलम में होने वाले जाइलम को कहते हैं दोस्तों रेजिन एंड गैम्स कहते हैं दोस्तों। पौधों में पुराने जाइलम के रूप में जमा होने वाले अपशिष्ट उत्पादों को कहते हैं, जिसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग लासा गैम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा दोस्तों? तो अवर सारणी में जो है ना, अवर सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व दोस्तों फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अवर सारणी में दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कैनाल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डॉट पर होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो कैनाल की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर जो है ना, 90 डिग्री सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों। जहां पर जो है ना बिंदु जहां पर संपूर्ण भार कार्य करता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन डॉट में होता है दोस्तों। तो O2 का प्रयोग करके जो है ना पाइरुवेट का विभाजन हम लोग करते हैं माइटोकॉन्ड्रियम दोस्तों। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन वेडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है सतत दोस्तों? तो उसे कहते हैं हाइड्रा जो है दोस्तों, हाइड्रा एक ऐसा जानवर है जो मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है एवं पुनर्जनन की कार्य को विधि को संपन्न करता है दोस्तों। तो उसे बोलते हैं हाइड्रा बोलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कितने गुना होगा दोस्तों? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है ना पृथ्वी के भार से 1/6 गुना में कमी हो जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पादन होती है उसे वह क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया उसमें जो है ना जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है दोस्तों? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों, जो लड़का में युवा अवस्था में समय के साथ बदलने वाले हार्मोन है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किस में किया गया है दोस्तों? तो परमाणु संख्या के आधार पर जो है ना तत्वों का वर्गीकृत मोसले ने किया था दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? तो मोसले ने किया था, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल दोस्तों। CaOH का होल होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र दोस्तों। प्रश्न हो जाएगा,
5 से 8% एसिडिक एसिड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहते हैं सिरका कहते हैं दोस्तों। तो सिरका किसे कहते हैं? तो 5 से 8% एसिडिक एसिड को। जगह श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति की ध्वनि को जो है ना इंफ्रासोनिक कहते हैं दोस्तों। इंफ्रासोनिक कहते हैं जो सुनने वाला ध्वनि से कम की ध्वनि कहते हैं दोस्तों, इंफ्रासोनिक कहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना डेली बेस में इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, जो आप सभी को कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।